अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आज हारिस अब्दुल्ला जो मर्डर केस था या जो इंसिडेंट था, उस पे बहुत सारे लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं उसको अपडेट करूं और उस पे जो फर्दर पेशरफ्त है उस पर बात करूं। तो फर्दर पेशरफ्त आहिस्ता आहिस्ता मंजर आम पर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, और आज की जो वीडियो है वो एक ऐसी वीडियो है जिससे आपको बहुत सारी पिक्चर क्लियर होगी और इस सारे वाक़े को समझने में बहुत आसानी होगी। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फातिमा शकील साहबा, जो कि इस वाक़े की ऐनी शाहिद और वो पहली खातून हैं, पहली लड़की हैं जो इस अपार्टमेंट में मौका पर पहुंची, और पुलिस और एम्बुलेंस से भी पहले ये मौका पर पहुंची। और इन्होंने ये ऐनी शाहिद है इस वाक़े की कि किस तरह ये पुलिस यहाँ पहुंची, किस तरह एम्बुलेंस आई और क्या बयानात लिए गए, ये उनकी भी ऐनी शाहिद है। और इनसे हमें काफ़ी मालूमात मिलेंगी और इस जो इंसिडेंट को, इस वाक़े को, इस हौलनाक वाक़े को समझने में काफ़ी आसानी होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फातिमा शकील साहब हाँ आपका। जी। आपने सबसे बड़ी बात ये कि मैं नाज़रीन से भी ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि हम मोस्टली लोग जो है इस तरह के वाक़यात में अवॉइड करते हैं। वो कहते हैं कि जी हम क्यों इस मामले में आए, और वो घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि जी हमें ज़रूरत नहीं है इस मामले में उलझने की। तो डॉक्टर फातिमा शकील साहिबा पहली अटेम्प्ट में ये उस अपार्टमेंट में गई हैं जब ये इंसिडेंट हुआ। ये सबसे बड़ा बहादुरी का काम था कि ये फ़ौरन वहाँ पहुँची। और उसके बाद जो दूसरी बड़ी बात ये कि इन्होंने जितने भी एक्यूज़ थे, जो बाकी स्टूडेंट थे, उनकी जो वहाँ पर पुलिस स्टेशन में उनकी तर्जुमानी भी की, उनको पुलिस वालों को समझाने के लिए उनके बयानात। और ये सारी रात वहाँ उनकी यानी एक तरह की इन बयानात के लिए और इस सारे सिचुएशन को कलम बंद करवाने के लिए वहाँ रुकी रहीं। और मैंने जैसे इनसे रब्ता किया तो इन्होंने फ़ौरन मुझे कहा कि बिल्कुल वो तैयार हैं ये सारी मालूमात देने के लिए। अब एक मरतबा फिर शुक्रिया। जी। आप ये बताएं कि उस दिन 17 तारीख को 17 जुलाई हुँ, हुँ। शाम कितने बजे का ये वाक़या है, और आपको कैसे पता चला और आप मौका पर कैसे पहुँची? जी। मेरी 17 को यूनिवर्सिटी थी, आई थिंक इट्स फ्राइडे फ्राइडे था, तो मैं सुबह यूनिवर्सिटी के बाद अपना हॉस्पिटल गई। देन ऑलमोस्ट 8:30 में घर आई और मेरी नानों ने खाना बनाया हुआ था एज़ यूजुअल, जैसे मैं आके खाती हूँ। तो मैं खाना खाते टाइम प्रोजेक्टर लगाती हूँ, मैंने प्रोजेक्टर लगाया। अभी मैं उसके मतलब ऑन करने के लिए उठी, तो इतनी देर में डोर नॉक हुआ। मैंने बाहर जाके देखा तो एक लड़का, जिसको बज़ाहिर मैंने ना पहले कभी अपनी बिल्डिंग में देखा है और ना मैं उसको पर्सनली जानती थी। एक लड़का मुझे कहता है कि आपके वालिद साहब हैं घर पे? मैंने कहा नहीं, मेरे बाबा घर नहीं है। आपका कोई बड़ा भाई? उसकी बातों से लग रहा था कि वो भी हमें नहीं जानता, क्योंकि मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है। मैंने बोला नहीं, कोई भी नहीं है, आप मुझे बताएँ क्या मसला है? उन्होंने बोला कि हम आपके ऊपर वाली बिल्डिंग में रहते हैं, तो ऑलमोस्ट किसी ने अपने साथ कुछ कर लिया है। अब एज़ अ मेडिकल स्टूडेंट मेरे ज़हन में ये सवाल आया कि यार, किसी ने कुछ कर लिया हो, कोई बेहोश हो गया होगा, किसी ने वेन काट ली होगी, किसी ने मेडिसिन खा ली होगी। तो इतना ऑलमोस्ट 3 इयर्स में मैंने इतना सीखा है कि मैं उस चीज़ को फर्स्ट एड दे सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे रहने से एज़ अ टूरिस्ट जब हम ये चीज़ सोचते हैं तो ये हमें अलाउ नहीं होता। लेकिन एज़ अ पाकिस्तानी, आपको पता है पाकिस्तानियों की मेंटालिटी है अगले बंदे की हेल्प करना, और जब मैंने ये चीज़ सोची कि एज़ अ नेशन मुझे उसकी हेल्प करना चाहिए, क्योंकि हम सेम नेशन के हैं। मैं जूती भी नहीं पहनी हुई थी, मैं उसके साथ वैसे ही ऊपर चली गई। मेरी कॉल पे मेरे मोबाइल मेरे हाथ में था। जब मैं ऊपर गई तो मेन गेट से जब मैं एंटर हुई, हमारे घर का मैप चेंज है, ऊपर चेंज है क्योंकि वो अपोजिट साइड पे है। तो जब मैं एंटर हुई तो मेरे लेफ्ट साइड पे फर्स्ट रूम छोड़ के सेकंड रूम में, मतलब अभी पहले मेरी नज़र नहीं पड़ी थी, मुझे सिर्फ ब्लड डिकम्पोज़ होने की स्मेल आ गई थी। तो मैंने जब उसको देखा, 2 कदम मैं आगे हुई, नंगे पाँव थी मैं। मैंने देखा तो वहाँ पे हारिस अब्दुल्ला की नीचे डेड बॉडी पड़ी हुई थी। लाइक ऐसे के जैसे एक इंसान बेड पे बैठा होता है, टाँगें सीधी करके, और उनका ट्राउज़र यहाँ-यहाँ तक उतरा हुआ था। उनकी शर्ट्स के बटन खुले हुए थे। उनकी थाइज़ पे, उनकी किडनी पे, उनकी नेक पे, उनकी चेस्ट पे और ऑलमोस्ट हाथों पे, बालों पे, हर जगह पे ब्लड लगा हुआ था। ब्लड लगा। तो जी। ये पहली अटेम्प्ट में आपको ये हाँ, आपने पहली जब अटेम्प्ट में मैंने ये हर चीज़ देखी। ठीक है। उसके बाद मैं नाज़रीन ये बताना भूल गया कि हम बिल्कुल उस बिल्डिंग में बैठे हैं, जिस बिल्डिंग में ये वक़ूअ पज़ीर हुआ था। और ये हम जिस रूम में बैठे हैं इसके बिल्कुल अपोज़िट बैक कॉर्नर जो है उसके ऊपर 4th फ्लोर पर वो अपार्टमेंट है। तो जब आप यानी ये तो डेड बॉडी की सूरत-ए-हाल थी जी, जी। कि वो इस बेड के साथ टेक
और टांगे सीधी जी। और उसके बाद यानी ये सूरत हाल थी। रूम की क्या सूरत हाल थी, आपने अगर नजर डाली हो? एक नजर मैंने डाली थी एज यूजुअल, जैसे बंदा इंसान वैसे देखता है। चेयर एक उल्टी पड़ी हुई थी, आई थिंक, हाँ चेयर उल्टी थी, वो विंडो वाली साइड पे थी, जो मैंने आपको बाहर से विंडो दिखाई उस साइड पे चेयर थी और वो उल्टी थी, उसके ऊपर भी ब्लड लगा हुआ था और ऑलमोस्ट पूरे रूम में ब्लड स्प्रेड था। और उनका मोबाइल बेड पे पड़ा हुआ था, हेडफोन्स पड़े हुए थे, एक अदद आई थिंक लैपटॉप था। ठीक है, इसके अलावा रूम में कोई ऐसा चीज नहीं थी कि जिसमें नजर पड़े, बाकी पूरे रूम में ब्लड ही ब्लड था। आपने जब देखा तो पूरे रूम में ब्लड था, कुर्सी उल्टी हुई थी जैसे कोई टकराया हो जी या जी। कोई उलझा हो, तो बेड के ऊपर ब्लड था, बेड के ऊपर। ये थोड़ा माइंड से फ्लिप हो गया कि ब्लड बेड पे था, नीचे जमीन का मुझे याद है कि जमीन पे जगह जगह पे यानी ब्लड था। हारिस अब्दुल्ला की डेड बॉडी उस वक्त वो डेड हो चुका था आपकी नजर? हाँ, मेरी नजर में डेड हो चुका था वो। उस वक्त वो डेड हो चुका जी। था। ये कितने बजे का एग्जैक्टली वाकया है जब आप ऊपर पहुंची हैं? 8:30 आप घर ऑलमोस्ट पहुंची हैं? 8:30 मैं घर पहुंची हूँ और पौने 9 का वाकया है मेरे ख्याल से, पौने 9 या 9 बजे वो नीचे आया और 9:25 पे शायद पुलिस यहाँ आ गई थी मुझे मतलब हमें वो लेके जा रहे थे। उस टाइम मैंने टाइम देखा था क्योंकि ऊपर मैं मौजूद थी, मैं स्टेयर से नीचे आ रही थी, तो उन्होंने बोला कि आप भी साथ चलो। मैंने उन्हें अपना यूनिवर्सिटी कार्ड दिखाया तो उन्होंने मुझे बोला कोई इशू नहीं है, सिर्फ क्योंकि आप पाकिस्तानी हो, हमें सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको साथ लेके जाना है। ठीक है। तो ये तो हारिस की डेड बॉडी और उसके रूम का मंजर था। उस वक्त अपार्टमेंट में कौन कौन थे और उनकी उनकी क्या कंडीशन थी उनकी, अगर आपको अपार्टमेंट याद में हो? मेरे ख्याल से एक वो लड़का था जो नीचे मुझे बुलाने आया था। उमर रहमान, जी। इसके अलावा एक और लड़का था जो बाद में मुझे वहां जाके पता चला कि दो ताहिर भाई हैं शराजी, जी। वो जवाद और शराजी का उनके भाई, अलावा एक लड़की थी। ठीक है, और वो मिनाहिल, जी। मिनाहिल जुबैर। हाँ, और मेरी इतनी एज नहीं थी कि मैं अब इस चीज को इतना जल्दी एक्सेप्ट कर पाती। जैसे मैं घबरा गई थी, घबरा मैं भी गई थी बेसिकली, जाहिर है वैसे कि ही वो जुबैर भी। मनाहिल भी घबरा के अपने रूम में थी। मैं उसके पास गई, मैंने उसको बोला आपको कोई इशू है, आप ठीक हो? वो घबरा रही थी बहुत ज्यादा। बस मैंने उनसे इतनी बात पूछी, अभी हम ये बात ही कर रहे थे और मेरी नानो ऊपर आ गई। मेरी नानो ऊपर आई तो मैंने इनको बोला, ये घबरा गई उस लड़की को देख के, जाहिर बात है एक जवान मौत थी तो उनके लिए चीज सहना बहुत मुश्किल था। मैंने इनको बोला आप नीचे चले, मैं आ रही हूँ। मैं नीचे उतरने लगी स्टेयर से। इसके अलावा मेरी उनसे ऊपर कोई बात नहीं हुई, ना मैं उनके किसी रूम में गई, बाहर खड़े होके हॉल में, जैसे ये स्ट्रीट बनी है छोटी सी, इसी में हमारी बात हुई। तो मैं स्टेयर से नीचे आने लगी थी, एम्बुलेंस आ गए। उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ पे स्टेयर पे वेट करो, आप वेट करें। एम्बुलेंस वाले जी। उन्होंने बोला रुक जाओ यहाँ पे, मैं रुक गई। ऑलमोस्ट 2 मिनट लगे हैं तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, पुलिस सब आ गए। पुलिस वाले भी हाँ जी, पहुंचे। वो सब पहुंच गए उधर। तो फिर उन्होंने मुझे स्टेयर्स पे वहीं बिठा लिया, बाकी 1 2 3, हाँ 3 लोगों के साथ। ठीक है, चौथी मैं, मुझे बिठा लिया। तो फिर मैंने अपने बाबा जान को कॉल कर दी थी कि ऐसे ऐसे हुआ, तो बाबा ने बोला कि कोई मसला नहीं है बेटा, आप जाओ, आप जाओ टेंशन साहब। वाली बात नहीं। जब आप घर में दाखिल हुई हैं, ये जो उमर रहमान वो तो आपको लेके गया, जी। जाहिर है वो आपके साथ था। सामने वाले कमरे में जो आपने मिनाहिल जुबैर और जो ताहिर शराजी हैं, वो दोनों एक ही कमरे में थे? नहीं, वो पहले कमरे में थे और मिनाहिल लास्ट रूम में अकेली थी। अकेली थी? जी जी। और मिनाहिल फोन पर किसी से बात कर रही थी? जी जी, वो फोन पे अपनी वालिदा से बात कर रही थी अपनी शायद। वालदा को बता हाँ रही जी थी जी कि ये जी, हो शायद, गया? हाँ जी, किसी से बात कर रही थी, मुझे नहीं पता इस ठीक है। बारे में जी। तो घबराई हुई थी? हाँ, वो मेरी घबरा जैसे जैसे मैं घबराई हुई थी देख ये के। सब, हाँ। जी। उसके बाद पुलिस ने सबको लिया साथ और हाँ जी। एम्बुलेंस में डेड बॉडी ली? नहीं, हमें पहले ले गए थे, हमें नहीं पता डेड बॉडी डेड कब बॉडी लेके कैसे गए हैं। लेके गए? हाँ जी। ठीक है। आपको जब वो लेके गए सबको पुलिस स्टेशन, जी। तो फिर आप बताइए कि बयानात कैसे हुए और पहले सबसे पहले आपका बयान रिकॉर्ड किया गया या उनका? सबका बारी बारी, वो बार बार आ रहे थे, पूछ रहे थे, कभी एक साइड से, कभी हम पांचों को उन्होंने अलग अलग जगह पे बिठा दिया था। ठीक है, ठीक है, ताकि तो आपस में बात ना आपस में कर बात ना करें। तो मैं सोफे वाली साइड पे बैठी हुई थी, तो मेरे पास भी आए, उन्होंने पहले मुझसे कंफर्म किया, सबसे एक एक दफा उन्होंने चलते फिरते कोई भी आके हमसे बात पूछ रहा था, हम बता रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने डीएनए के लिए बुलाया, वहीं पे खड़े खड़े हमारा उन्होंने डीएनए किया। सबका डीएनए करने के बाद थोड़ी देर गुजरी तो मेरे बाबा के फ्रेंड आ गए नीचे, तो उनकी बेटी आ गई, तो वो एज अ ट्रांसलेटर वहां पे आ गए। जब वो आ गई तो उनको मतलब एक सहारा मिल गया। आसानी हो हाँ गई? जी, बहुत आसानी हो गई। फिर उन्होंने बोला कि भाई सबसे पहले मेरा पूछा उन्होंने कि भाई ये क्लियर है, क्योंकि वो हमारी बच्ची है, एक तो वो थकी हुई है, ऊपर से वो घबरा रही है क्योंकि उसके वालिदैन यहाँ नहीं है। तो उन्होंने बोला इसका कोई मसला नहीं है कि इसलिए इसको यहाँ पे बिठाया हुआ है। तो
इस टाइम पे मैं और मिनाहिल, जैसे आप और मैं बैठे हैं, इतने फासले पे बैठे हुए थे, वो बेचारी मुंह में कुछ पढ़ रही थी और मतलब लाइक वो घबराई हुई थी बहुत सारा। ठीक। फिर सबसे उन्होंने अलग अलग हमारा डीएनए किया, उसके बाद उन्होंने बयान, जब मेरा पेपर उन्होंने बना के दे दिया, मैं नीचे आ गई। इसके बाद बयान ऊपर मेरी चाचू की बेटी ने मतलब ट्रांसलेट किए, सारा कुछ किया। इनके इनको हाँ इनको जी टर्किश में ट्रांसलेट किया उन्होंने, एज ए ट्रांसलेटर का जी रोल जी, अदा। एज अ ट्रांसलेटर। तो आप डिस्कशन में ये भी बात सामने आई है कि पहले इन सब ने ये प्रोग्राम बनाया कि नहीं, उन्होंने ऐसे बोला था कि लाइक हम लोग इनको नहीं जानते हैं। मुझे यही बात पता चली है कि ये 5 दिन पहले यहाँ आए हैं हाँ, और हम इनको नहीं जानते। जबकि वो उनके मोहल्ले के, उनके गांव के जी जी और उनके जी जी, बिल्कुल मुझे क्लोज इन्होंने दोस्त। बोला था कि हम इनको नहीं जानते। इन्होंने बोला कि जी इस जी, बाद में फिर ये लोग मान गए थे कि ये हमारा फ्रेंड था और हम इसको जानते थे, दोनों जो भाई थे ना, उन्होंने। हाँ जवाद जी शराजी और जी वो जी ताहिर शराजी जी, का मेरे वहाँ से सामने ही उनका बयान हो रहा था, तो उन्होंने बताया था कि हम लोग सेम। पहले उन्होंने ये कहा कि हम ये बयान देंगे जी कि हम इनको नहीं जानते। नहीं, उन्होंने ऐसे बोला कि लाइक हम यही बोल देंगे कि ये 5 दिन पहले यहाँ आए हैं, ठीक है, इसके अलावा हम इनको नहीं जानते हैं कि इनके साथ हुआ क्या है बेसिकली, या हमारी इतनी कोई पक्की फ्रेंडशिप नहीं है, जस्ट एज अ नेबर्स, और ऐसे हम एक दूसरे को जानते हैं। तो उन्होंने बयान में भी अपने यही बात की वहां जाके, यही वहां। हाँ जी, सेम यही बात की। और इतना इनके बयान सुने मैंने इसलिए नहीं, क्योंकि उन्होंने जब मुझे पेपर दे दिया तो उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया वहां बैठना, तो उन्होंने मुझे पुलिस स्टेशन से बाहर भेज दिया, तो मैं नीचे आके बैठ आपके गई। स्टेटमेंट के बाद जी उन्होंने जी, कहा जी उन्होंने आप जाओ। आपकी हाँ कजन जी ने बाकियों की जी जी, स्टेटमेंट मेरी। करवाई। अच्छा, अब जवाद शराजी उस वक्त घर पे मौजूद नहीं था जब ये वाकया होता है। जब पुलिस तो आई जब उनके पुलिस आई बाद तो आए। वो आ चुके थे। जब पुलिस आई उसके 2-3 मिनट बाद वो ऊपर आए थे। वो आगे ऊपर, जी जी, फिर उन्होंने पुलिस ने उनको भी साथ ले उनको भी लिया। साथ खड़ा कर लिया। अच्छा, अब आपकी ऑब्जर्वेशन में क्या है ये आपने, क्योंकि आप फर्स्ट हैं जिन्होंने जाके ये सारा वकूआ अपनी आंखों से देखा जी और ये हौलनाक मंजर अपनी आंखों, आपके ख्याल में आपने डेड बॉडी की पोजीशन देखी है कि वो बेड के साथ टेक लगा के सीधी टांगे हैं और जो कपड़ों की जो आपने हालत बताई है, आपके ख्याल में ये सुसाइड है, खुदकुशी है, या आपके ख्याल में कोई और वाकया है? आपकी अपनी राय क्या है? एज अपनी राय हम कह सकते हैं कि सुसाइड नहीं भी हो सकती, क्योंकि बॉडी की जो हालत थी, ठीक है, हाँ। और सुसाइड हो भी सकती है, क्योंकि जब इतने सारी बातों में इस चीज सामने ये कि ना ऊपर कोई गया है और ना इसके अलावा कोई उनको जानता था और उनका रूम लॉक था, तो फिर इस चीज के बारे में तो हम इतना नहीं कह सकते ना। उनका रूम लॉक था? उन्होंने बोला, फिर बयान खुला में कैसे? उन्होंने खोला था कि रूम लॉक इस तरह था कि बंद था, तो जब अंदर से आवाज आई तो उन्होंने रूम खोला, ये उनके बयान में था। अच्छा, ये हाँ उनके जी, उन्होंने रूम खोला तो उन्होंने देखा कि उस टाइम पे वो नीचे बैठा हुआ था और वो डेड हो चुका था। ठीक है। अच्छा, ये एक और भी बात है कि जो हारिस अब्दुल्ला वो मेट्रो से तेजी से चलता हुआ कुछ देर पहले ही घर पहुंचा, और वो कहता है कि जी मुझे जवाद शराजी ने सिगरेट पीते हुए देख लिया, तो कहीं मेरे घर शिकायत ना कर। ये वाकया भी है कोई बात? ये इन्होंने ही बताया था, लेकिन इस बात के बारे में इतना मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि मेरे उनसे दोस्त ये किसने बात की? जवाद ने की, ताहिर ने की, किसने बात की? जो शायद नीचे मुझे लेने आए थे। अच्छा, उमर जी, उन्होंने रहमान ने ये बताया। बात जी की जी कि वो सिगरेट। अच्छा, 8:30 बजे के करीब इनकी कज़न से भी बात होती है, हारिस अब्दुल्ला की, और फैमिली से भी बात होती है तकरीबन इसी वक्त में। तो 9:15 पर ये आप उस वक्त वहां पहुंचते हैं जब ये वकुआ हो चुका होता है। इसका जी जी, मतलब ये कि अगर ये वकुआ को 10-12-15 मिनट पहले हुआ होगा तो जो ब्लड ब्लड जो डिकम्पोज जम हुआ चुका है, था बिल्कुल। और वो उसकी स्मेल फैल चुकी थी। तो आपका क्या ख्याल है कि इस अरसे में क्या हो सकता है? यानी वो अपने घर वालों से भी बात कर रहा है और खुशखुरम बात कर रहा है, तो उसके बाद ये 10 मिनट में खुदकुशी की कोई वजह सामने आ सकती है? बेसिकली अब मैं उनकी फैमिली से तो मेरी बात नहीं हुई है, अब ये तो उनकी फैमिली बता सकती है कि उनके आपस में ताल्लुकात क्या थे, उन्होंने उनको डिप्रेस्ड देखा, उन्होंने उनको खुश देखा, ये तो उनकी फैमिली बता सकती है जिन्होंने लास्ट टाइम उनसे बात की है। ये उनकी बात पे डिपेंड करता है कि उस टाइम पे उनका मूड कैसा था। एक इंसान डिप्रेशन में जाए तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कजन से मेरी बात हुई है, उनके यानी पेरेंट्स, उनके वालिद साहब से भी मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा जी बिल्कुल। और जितने भी अब तक की शातें हैं वो बड़ा हम्बल था। वो ना तो कोई उसे हाइपर होने का कोई प्रॉब्लम था, ना उसे कोई यानी वसीला था कि गुस्से में आ जाए और खुद को नुकसान पहुंचा ले। और दूसरी बात ये कि वो कहते हैं कि 5 वक्त का नमाजी था और यानी बड़ा हम्बल मिजाज है। तो इस सूरत हाल में क्या खुदकुशी का एहतमाल हो सकता है?
इस बारे में मुझे, क्योंकि मैं उनको पर्सनली ना जानती हाँ, थी, तो आप मैं पर्सनल नहीं पर्सनली जानते। नहीं जानती थी उनको। आप कुछ और इस वाक़े के बारे में मेरे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आप कोई ऐसी बात बताना चाहें, जिससे यानी मालूमात में इज़ाफ़ा हो सके और लोग ये जान सकें कि ये इंसिडेंट कैसे हो सकता है? इस आपकी नज़र में एज़ ए डॉक्टर क्या? इस वाक़ये के बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं खुद बाय पर्सनली, ये एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि जब हम अपना घर छोड़ के पाकिस्तान से आते हैं, तो बहुत सारे लोग पीछे छोड़ के आते हैं। ऐसे किसी का वापस जाना ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ना पीछे वालों के लिए और ना ये एक जवान मौत है। वो एक जो सदमा है ना, वो अभी तक मैंने, क्योंकि अपनी आँखों से देखा है। मुझे डर लग रहा है, अभी तक मैं उस चीज़ को भूल नहीं पा उसी रही हूँ। अपार्टमेंट में आप ठीक रह है, रहे हैं? उसी अपार्टमेंट में मैं रह रही हूँ, और इवन मैं अपने रूम में होती थी और अब मैं अपनी नानों के साथ सोती हूँ। मुझे अभी तक उस आपका चीज़ रूम भी से, बिल्कुल उस जी, कोने के जी, उस नीचे? कोने में है। तो इस चीज़ की वज़ह से ना अभी तक मैं उस शॉक से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। दूसरा मेन चीज़ ये है कि लोग इस चीज़ को छुपाते हैं। मैं अपनी तरफ से बात कर रही हूँ। इवन हर बंदा कहता है कि छोड़ो, क्या ज़रूरत है इस मामले में पढ़ने की? नहीं, ये नहीं होता। अगर आपकी मदद से किसी के साथ इंसाफ़ हो सकता है, तो आपका काम है कि आप उस चीज़ को बताओ। हाँ, जो मैंने देखा है, मैंने अपनी रिपोर्ट में भी लिखवाया है। मैंने जिसने मुझसे पूछा है, मैंने साफ-साफ बताया है। ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं वैसी नहीं हूँ कि मैं डर जाऊँ या मैं पीछे हो जाऊँ। नहीं, अगर कुछ नहीं किया है, तो आपका काम बनता है कि आप अगले को इन्फॉर्मेशन दो कि ऐसे-ऐसे हुआ है। क्यों? क्योंकि ना उनके रिलेटिव यहाँ थे, ना उनके फ्रेंड्स यहाँ थे, ना उनकी फैमिली यहाँ थी। ठीक है? ऐज़ और अ 5 पाकिस्तानी, दिन बाद उसकी 5 दिन पहले वो आता है और 5 दिन बाद उसकी डेड बॉडी चली जाती है बिल्कुल, वापस। और ऐज़ अ पाकिस्तानी, ऐज़ अ ह्यूमन, ऐज़ अ मुस्लिम, हमारा काम बनता है इस चीज़ का कि हम इस चीज़ का इन्वेस्टिगेट करें। यस, ठीक है? यस। तो इसके अलावा थैंक यू सो मच। आपका वाक़ई यू आर ब्रेव और आप एक इंसानियत के लिए आपके दिल में है ये चीज़। हाँ जी। और हमें मुआशरे के तौर पर भी ऐसा होना चाहिए कि अगर कहीं पर गवाही या कहीं पर कोई चीज़ किसी रोशनी की एक टनल को हाइलाइट कर सकती है, तो उसको ज़रूर उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और यानी ऐसे वाक़यात में आपकी एक फ़िक्रा, एक आपकी मालूमात जो है वो किसी भी इंसिडेंट की, किसी भी साने की डायरेक्शन जो है वो मुतय्यन कर सकती है। तो हम उसी अपार्टमेंट में हैं। डॉक्टर फ़ातिमा शकील हमारे साथ मौजूद हैं। ये फैमिली आज भी यहाँ रह रही है और वो अपार्टमेंट ऊपर बंद है और यहाँ पर ये इसी अ, से चौथे फ्लोर पर एक एक वाक़या हुआ। और जी, आप कंट्रीब्यूट एक कर और सकते बात मैं हैं। जी। आपको बताती हूँ कि जब वो सब मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे, तो उधर जितने लोग अपार्टमेंट में थे, उन्होंने मेरे हक में गवाही दी कि हुँ, ये ना हम इनको जानते हैं, ना ये हमारे अपार्टमेंट में रहती हैं, ना कभी हमने इनको देखा है। ठीक है। ये सिर्फ़ हेल्प करने के लिए ऊपर आईं, क्योंकि जिसकी बेस पे। आपका दरवाज़ा उस अपार्टमेंट जी, से जी, निकलते ही आपका सामने निकलते। दरवाज़ा जी, है। जी। हुँ, तो उन्होंने, इन जितने लोग थे, 4 लोग, उन्होंने मेरे हक में गवाही दी उधर ठीक कि है। हम ना इनको पर्सनली जानते हैं, ना इनका हमारे से कोई रिलेशन है, ना कभी हम इनसे मिले हैं। तो ये ऐज़ अ हेल्प करने हमारी आई थी ऊपर हाँ, डर ज़ाहिर से। है कोई एक एक हाँ जी, शख्स आता है तो और ये डॉक्टर उनकी के एक, तौर ये पर जो भी। उन्होंने कंट्रीब्यूशन दी थी इस चीज़ में, तो ये अच्छा था कि मेरे लिए उन्होंने बोला ठीक है, हाँ, मतलब ठीक है। उन्होंने वैसे एक्सेप्ट भी किया। आप एक डॉक्टर के तौर पर भी जी, और एक ऐज़ अ इंसान के नेबर तौर के पर तौर भी, पे। नेबर और फिर पाकिस्तानी जी, नेबर जी, होने के नाते। पाकिस्तानी नेबर के तौर पे। और तो मुझे तो आपने ऑन द स्पॉट पता चला था कि ये पाकिस्तानी है, हाँ, उस वक़्त पाकिस्तान पता है। जी, चला जी, जब उस उसने टाइम पे आके पता आपके चला। बाबा का पूछा। जी, जी। तो ये वो हक़ाइक़ हैं नाज़रीन। मैं क्योंकि आपको अक्सर कहता हूँ कि मैं इस केस को फ़र्दर इसकी डेवलपमेंट पर काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा। और अभी तक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो मंज़र-ए-आम पर नहीं आई है। वो पेरेंट्स तक भी नहीं पहुँची और जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इतना डिले होना भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन पुलिस रिपोर्ट में जो बात लिखी गई है उसमें डॉक्टर फ़ातिमा शकील को लिखा गया है मालूमात फ़राहम करने वाली। और बाकी जो 4 लोग हैं, जो जवाद शराज़ी, ताहिर शराज़ी, उमर रहमान और मिनाहिल ज़ुबैर जो हैं, उनके बारे में मशकूक यानी एक्यूज़ लिखा गया, जिन पर यानी शुबा हो, जिन पर शक हो कि वो इस वाक़ये में मुलव्वस हो सकते हैं। तो अभी इस पर तहकीकात बंद नहीं हुई। पुलिस से मेरी बात हुई, मेरी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में बात हुई। साहब जी की तरफ से भी अभी यही इंदिया है कि जो ये सानिया है उस पर अभी तक तहकीकात जारी हैं और हतमी नतीजा किसी न किसी वक़्त ज़रूर निकलेगा। और हम भी इसकी जस्तजू में और इसकी खोज में लगे हुए हैं। हम फ़र्दर उन अफ़राद तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, जो किसी न किसी तरीके से इस वाक़ये से वाबस्ता है या इस वाक़ये के बारे में जानता है। तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि
अल्लाह हमारी तवज्जो से इस वाक़े का कोई नतीजा निकाल दे, ताकि हम हारिस अब्दुल्ला को इस दुनिया से जाने के बाद हम उसके लिए कोई सही मालूमात और सही मंजिल और सही नतीजे तक पहुँच सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि हम आपको मालूमात फ़राहम करते रहें। बहुत शुक्रिया।